मजा आ रहा है। तो देखो पटियाला में तो मिलते ही थे सब्सक्राइबर, बेबे के घर में भी आते थे, तो इस घर का भी, कॉलोनी का भी पता लगने लग गया। गिफ्ट दे के गए हैं वो रिद्धि को। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बज गए हैं 9:05 हो गए हैं। पर अब अभी रिद्धि को नहलाने गई हुई है क्योंकि कामकाज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है क्योंकि परब ने रिद्धि को भी नहलाना है, उसके बाद खुद भी नहाना है, तो लेट होने के चांसेस है, मगर हम फिर भी लेट नहीं होंगे, बड़ी फटाफट करते हैं। और यूनिवर्सिटी के पास घर लेने का फायदा यही हुआ है कि बहुत ज्यादा नजदीक पड़ जाता है, हमें 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। और बस यही है, पट्टी मेरी कर दी थी, अब प्रब भी कर देती है पट्टी। आज सुबह सुबह उन्होंने पट्टी की। रात को मैं रिलैक्स छोड़ देता हूँ इस घाव को कि मैं आराम से सो जाता हूँ, और फिर ये हील भी होता है। मैंने सुना है कि जितना हम टांकों को खुला रखते हैं उतना जल्दी हील होता है। बस पानी से बचाना है और दवाई भी लगाती है प्रब, और बहुत कम हो गया दर्द पहले से। मगर अगर अभी भी मैं बटन लगाने लगूं या बेल्ट लगाऊं तो पेन होता है, वो इसलिए प्रब भी कर रही है वो सब कुछ। तो 4-5 दिन में ये टांके भी खुल जाएंगे। अभी बड़े भैया से बात कर रहा था, बड़े भैया कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे कि अच्छे मार्क्स आ गए हैं, कि प्रब नहीं क्रॉस कर पाएगी। मगर मेरे को भरोसा है प्रब ने आराम से मेरे को क्रॉस कर देना है। प्रब का जब रिजल्ट आएगा, मेरा एस्टिमेट है कि प्रब के 85%, 86 कुछ आएंगे। बाकी अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा, क्योंकि जितना मैंने अंदाजा लगाया, जितना उन्होंने पढ़ाई की है, उनको ये भी फायदा होगा कि थोड़ा मैंने पहले पढ़ लिया था, तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चले हैं। रोज पढ़ते थे घर आके, मेरी तरह नहीं कि आखिरी के टेस्टों में या उस टाइम ही पढ़ता तो रोज था, मैं क्लियर भी करता था चीजें, मगर समझ मेरे को थोड़ी बाद में आने लगी है। चलो, दिन की शुरुआत हो चुकी है। रिद्धि अभी नहा रही है। देखो हमारी जल परी रिद्धि, 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 रो के दिखा दो। नकली रो के दिखा दो, नकली रो दो। कह रही बस बहुत हो गया तुम्हारा। नकली रो के दिखा दो जल्दी से, नकली रो के दिखा दो जल्दी से। अब नहीं रोती, हाथ तो उठा रही है वो, पर उसका मूड नहीं है अभी। हाँ, कह रही बहुत हो गया, रोज ही करवाते रहते हैं। नया नकली रो दिखाओ दो कुछ। जल्दी से। नहीं रोएगी। फ्लाइंग किस दे दो पापा को, पापा को फ्लाइंग किस दे दो। फ्लाइंग किस दे दो। हाँ, नाक उंगली। अभी वो नहाने में फोकस करके बैठी है। ये देखो टब में बैठ के ब्रश कर रही है। ब्रश टाइम है रिद्धि का। ये ब्रश है, उंगली में डाल के करना पड़ता है। खा जाती है उंगली है। हाँ। छोटी सी बुच्ची। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हमारी रिद्धि मैडम तैयार हो गई है। वाओ रिद्धू, क्यूटी पाई लग रहे हो भाई, हैं? 15 मिनट रह गए हैं, इसकी मम्मी लगी हुई है जल्दी से नहाने तैयार होने, और बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। ये हो ही जाता है यार। अभी अगर मेरा हाथ ठीक हो जाता ना तो हो जाता, नहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। पहले एग्जाम थे, उसमें 9 बजे जाना पड़ रहा था, ये सब चीजें थी, क्लासेस थी, और अभी 10 बजे का टाइम हुआ, तो अब मेरा हाथ इस तरह हो गया है, तो प्रब को बहुत सारे काम मेरे करने पड़ रहे हैं। रिद्धू, ये रिद्धि को रेडी करना, नहलाना तो मेरा ही टास्क था ना। इसको ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये वाला दरवाजा बंद करती है, ये पता नहीं क्या शौक है इसको। हाँ, दरवाजा बंद नहीं होला। ये देखना, ये देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसको उठा देता हूँ, फिर इसको मजा आता है दरवाजा बंद करने में। अब जाएगी। चक, ये शाबाश रिद्धू, शाबाश। खाना खाएगी हैं रिद्धू? खाना खाएगी? खाना नहीं, क्या खाओगे फिर? 10 मिनट हमें पहुंचने में लगते हैं, तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला तो। कई बार क्या आता है कि रास्ते में कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, तो ट्रैफिक लगा होता है, तो हो जाता है जाम। अगर एक्सीडेंट ना ही हो किसी का, तो आप सभी को एक मैसेज और देना था। मैं अक्सर बोलता भी रहता हूँ, अपनी गाड़ी ना 60-70 से ऊपर मत चलाओ, कभी भी मत चलाओ, चाहे विंटर्स हो चाहे गर्मियाँ हो, चाहे आपको पूरी सड़क खाली क्यों ना दिखे।
जब कॉल आना होता है ना तो कहीं से भी आता है, किसी भी साइड से आता है। मेरा एक स्टूडेंट था अभी सिर्फ 25-26 साल का, भंगड़ा टीम में था और उसने नेशनल गोल्ड भी जीता अभी पिछले साल भी भंगड़ा टीम में था। मगर क्या हुआ कि चार दिन हो गए हैं और रात को उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। वो और उसके साथ एक लड़का था, दोनों की मौके पे डेथ हो गई। उनके लिए शांति की दुआ करना आप सभी। और बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है यार, उसके पेरेंट्स पे क्या बीतरी होगी है ना। एक नौजवान लड़का जो अभी पास आउट हुआ और उसकी ज्वाइनिंग थी, जिस दिन संस्कार हुआ उस दिन उसकी ज्वाइनिंग थी, उसकी बहन का बर्थडे था। तो आप इमेजिन करो कि कैसा दुर्घटना है। मैं तो अभी इतने से ही मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो लाइफ कुछ भी है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये साल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस साल में आप ट्रैवल करने से बचो, कम से कम कहीं जाओ, ज़रूरत हो उतना ही आप गाड़ी चलाओ और पहुँचो। बाकी जो होना है वो कहीं भी हो सकता है, तो प्लीज़ बी सेफ सभी। तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत आसपास सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है ना, ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जो कभी सोचे भी नहीं थी। प्लेन क्रैश के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हर जगह ही हो रही है। तो अपना ख्याल रखो और सेफ रहो। अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये अब रिद्धि की चप्पलें देखो, छोटी सी क्यूट सी कपड़े इसके देखो। आज तो रिद्धि ने लोअर टी शर्ट पहनी है, लोअर टी शर्ट। और आप भी सुंदर लग रहे हो। हाय हाय, थैंक यू। कमेंट भी आ रहे थे कि चूड़ा पहना हुआ है, अच्छे लग रहे हो। अच्छा, और कमेंट पढ़ते हो आप कभी? नहीं, कभी बहुत ऐसे कभी फ्री होते हो तो पढ़ते हो? पढ़ा करो भाई, आपकी तारीफ बहुत कर रहे हैं सभी। एक दिन रिप्लाई करते हैं सभी का वीडियो में। हाँ ठीक है। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती तारीफ, क्योंकि शुरू से गालियां ही खाई हैं मैंने। नहीं तो अब बहुत तारीफ करते हैं सभी की सोच अब बदली। मैं तो पहले से जानता था, मैं बोलता भी रहता था मगर मेरी मानता नहीं था कोई। क्या बोलते रहते थे? बोलते तो रहता था कि नहीं यार प्रभ बहुत टैलेंटेड है, प्रभ बहुत अच्छा काम करती है, प्रभ ये, मगर मेरे को फिर बोलते थे बीवी का चमचा। अब सबने देखा उसको काम करते हुए, अब फिर पता लग रहा है कि नहीं मैं सही था। ऐसी थोड़ी शादी की यार मैंने, पता नहीं मेरे को बेवकूफ़ी समझते थे लोग। चलो ये बताओ, कमेंट में बोल भी रहे चूड़ा पहन रहे हो, अच्छे तो लग रहे हो, मगर पहन क्यों रहे हो? अरे मेरा दिल कर रहा था, मुझे अच्छा लगता है चूड़ा ये। और मैं सच बताऊं, ये मेरे शादी के टाइम का चूड़ा है। मैंने जो मेरी शादी के टाइम खरीदा, जो मैंने पहली बार चूड़ा पहना, मेरे पास अब तक वही चूड़ा है। सिर्फ ये वाइट वाली चूड़ियां, ये भी मैंने तभी खरीद ली थी, पर पहनी है मैंने बाद में ये। और मैंने उसके बाद कोई चूड़ा और नहीं खरीदा, कोई बदला नहीं चूड़ा मेरा, यही है चूड़ा। तो इस दिसंबर में हमें 5 साल हो जाएंगे ना शादी को 5 साल। पता ही नहीं लगा, बिल्कुल नहीं पता लगा। 5 साल, 3 साल तो अलग ही रहे हैं हम। हाँ 3 साल नहीं, 2-2.5 साल रहे। 3 साल ही थे। अच्छा 3 साल अलग रहे हैं। जब मिले तो बेबी हो गई। हाँ, जब मिले फिर बेबी हो गई। जो एक्चुअल में साथ रहे हैं ना, वो हम 6-7 महीने रहे हैं। उसके बीच में फिर वो 6-7 महीने में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसके बाद फिर से हमने जॉब ज्वाइन कर दी, तब से साथ में ही है। और रिद्धि ना पता नहीं इसका मन उदास हो जाता है या इसको नींद आने लग जाती है गाड़ी में बैठती, आजकल ऐसे कर रही है 3-4 दिन से। काकी चमाई करती है काकी। रिद्धु मैम स्लीपर चप्पल देके बड़ी खुश हो रही है फिर। हाँ, खुद उठा के लाती है जब इसे दिख जाती है, फिर कहेगी मम्मा मम्मा आ, ऐसे करेगी मम्मा आ, प्यार की तरफ इशारा करती। तो दोस्तों रिद्धि की छुट्टी हो गई है। रिद्धि देखो मेरी गोदी में बैठी है और पीछे है हमारे साथ जहाना। ये है जहाना बेबी। हेलो बोल दो। हेलो बोल दो। जाही हेलो कर दो। शर्मा रही है जाही। मैंने अभी पूछा कि आप किसको प्यार करते हो, पापा को तो मम्मी को? कह रही पापा को। तो मैंने कहा रिद्धि तो अपनी मम्मी को प्यार करती है भाई, है ना रिद्धु? रिद्धि बड़ी होकर जब बोलने लगेगी ना, वो भी यही कहेगी मैं पापा को ज्यादा प्यार करती हूँ, पापा मेरे फेवरेट है। बेटियां यही करती हैं।
ठीक है भाई, आपने भी ऐसे किया होगा तो ऐसे ही होगा आगे। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं भी ऐसे आपको किससे प्यार है? मम्मा जी बोलो, मम्मा जी, मम्मा। जैसे अब ना रिद्धि की 5 बजे छुट्टी हो जाती है और उसके बाद फिर 1 घंटा हम ऑफिस में रहते हैं, फिर हम आ जाते हैं घर को। तो जाही की मम्मी उसको लेके चले गई है, तो जाही पीछे नहीं है ना रिद्धू? लीडू को मस्ती करनी है, मस्ती। देखो ना, उसके गाल में भी लिपस्टिक छाप दी। लीडू चुमा। हेलो इष्टी, कैसे हो? तो जी हम निकल पड़े हैं और ना रास्ते में मैं रिद्धि को गाने सुना रहा था पहाड़ी। मैंने कहा थोड़े इसको पहाड़ी गाने भी आने चाहिए, तो बबली तेरा मोबाइल सुन रहे थे और बीच में हमारा दिल कर गया कि छोले भटूरे खाते हैं आज। मैंने वैसे ही नाम लिया कि छोले भटूरे है ना, प्रभ कह रही अब मेरा दिल करने लग गया है। मैंने कहा चलो अभी चलते हैं भाई, हमारे पास में ही है हवेली, तो अब हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। चाय मैं लस्सी पीऊंगा फिर। नहीं, आपका गला खराब होता है। अच्छा अच्छा, गला खराब होता है, चलो नहीं पियेंगे है ना भाई। चलो भाई का पहाड़ी गाने फिर से लगा लेते हैं हम, पहाड़ी गाने। चलो बबली तेरो मोबाइल, प्रैक्टिस। ओ जी पहुंच गए हैं। मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना। मैं भी आपकी तरह लेफ्टी हो गया हूँ हाँ, और रिद्धि को भी एक थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया है। रिद्धि भी बड़े स्वाद से खा रही है, उसको पसंद आया वो। ये देखना, ये देखो कितना फूला हुआ है। हाँ। आ जाओ। कितनी खुश हो रही है, पानी वाला पंखा है। भटूरे खाने के बाद हमने ज्यादा मुंह नहीं चलाया, हमने सोचा कि चलो चलते हैं। बहुत एंजॉय कर लिया। और प्रभ आपको कैसे लगे भटूरे फिर? बहुत मजा आया, मजा आया, भर गया पूरा, आत्मा तृप्त हो गई। पूरी। और 1-2 पीस रिद्धि ने भी खाए अकेले भटूरे। क्या नहीं खाए? खाए हैं। नहीं। लो जी प्रेस कपड़े लेने आ गए हैं और रिद्धि ये देखो यहाँ इसको एक पेन मिल गया है। अब जब मैं इससे छीन रहा तो रो रही है और उससे कांटे माटे मार रही है। बेटा अभी नहीं लिखना, अभी लिखने का टाइम नहीं आया, जब फिर लिखोगे ना फिर रोगे कि मैंने होमवर्क नहीं करना। लाओ दे दो, दे दो बेबी, दे दो ये पेन, दे दो, लाओ दे दो रिद्धि, मेरे को दे दो, दे दो। थैंक यू, थैंक यू। देखो देखो ड्रामे देखो, पर ये पेन के पीछे पड़ गई है यार। पेन दे दो इसको। नहीं उसका कैप नहीं है तो कांटे माटे मार रही है। अच्छा इसका ढक्कन नहीं है ना। हाँ ये निकाल लेते हैं इसके बीच में से खेलने के लिए। छीन रहा तो रो रही है। हो गए सारे कपड़े? हाँ जी हो गए। रिलैक्स हो गई प्रभ। अरे ये काम कम हुआ मेरे 15-20 मिनट, वो भी आंटी यही कह रहे कि तो तुम्हारे कपड़ों में बड़ा टाइम लगता है, बड़े रिंकल पड़े होते हैं। मैं कहा आंटी मशीन में धुलते हैं ना तो वो ज्यादा बल पड़ जाते हैं उसको। क्या तभी तो तुम्हारे पास है, आसान काम करना होता तो हम खुद ही ना कर लेते। तो कहते बड़ा मैं पानी लगा लगा के करती हूँ ऐसे करके। अभी हम घर में आए तो सब्सक्राइबर्स आए हुए थे मिलने, तो प्रभ उनको अटेंड कर रही है। मैं आया हूँ सोसाइटी की मीटिंग में, तो वीडियो के लिए कंफर्टेबल नहीं थे इसलिए मैंने वीडियो में दिखाया नहीं। ये गाड़ी खड़ी है उनके पीछे, तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तो देखो पटियाला में तो मिलते ही थे सब्सक्राइबर, बेबे के घर में भी आते थे, तो इस घर का भी कॉलोनी का भी पता लगने लग गया। आसपास ही रहते हैं वो, बहुत प्यारे लोग थे। आए, उनके पास भी एक बेबी था 1.5 साल का, वो और रिद्धि बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। कभी रिद्धि उसके मार रही है, कभी वो इसके मार रहा है, और दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं लड़ने।
और वो अभी चले गए हैं। तो अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच जी, आप हमारे घर में आए। तो सभी के लिए ये अपना जो घर है ओपन है। अगर हम घर में हुए, हम आप सभी से मिलेंगे। जिसका भी दिल करता है हमें मिलने के लिए, जब कभी भी जलंधर आओ तो हमारे घर में आप हमें आ बहुत सकते अच्छा हैं। लगता है हमारे घर कोई आता है। हमारे घर में जब भी कोई आता है हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप आ सकते हो। और आप कंफर्टेबल हो, वीडियो में आना नहीं है ना, वो भी हम उसकी भी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे। आप वीडियो में नहीं आना चाहते तो हम उसका भी पूरा ख्याल रखेंगे। आप मिलना चाहते हो तो जरूर आना, ठीक है जी। और रिद्धि लगी हुई है यहाँ पे खेलने। हैं नोबिता को मैं घुमा के आता हूँ। और कमरे में हमने एसी ऑन कर लिया है। प्रभ ने अभी खाना रेडी करना है थोड़ा सा। और लगी हुई है प्रभ मेहमान नवाजी के बाद। वो गिफ्ट दे के गए हैं वो रिद्धि को। तो अच्छा है। डॉक्टर, लिटिल डॉक्टर, और ये स्लीप। हम्म। तो रिद्धि 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 ने तो चम्मच से ही खेलना है। दोस्तों मैं अब आ गया हूँ नोबिता को घुमाने। और आपको पता है प्रभ घर में क्या बनाने लगी है? हैं, चिल्ली पनीर। मेरी फेवरेट फेवरेट चीजें बनाती है प्रभ। पता नहीं अपने भी बनाती है कि नहीं, मगर मैंने ये देखा है जहां तक जो मेरे को पसंद है अक्सर वही बनता है। जैसे मशरूम दाल। मैं दाल घिया बोला, मेरे को पूछेगी पहले क्या बनाना है। फिर मैं बोलता हूँ कि जो बनाना बना लो भाई। फिर वो कहेंगे कि ये ऑप्शन है, इसका क्या कर लें। मैं कहता हूँ फिर ये बना लो, तो फिर वो ही बनाते हैं। ऐसा ही होता है हस्बैंड वाइफ में। मेरी मम्मी भी पूछती रहती थी पापा से। मैं नोबिता को घुमा के आया हूँ, तो कहाँ तक पहुंच गई है तुम्हारी रिद्धि? बताओ कहाँ तक पहुंच गई है? आपको नहीं पता? तो हम बता देते हैं भाई। तो ये देखिए, ओहो कढ़ाई चढ़ भी चुकी है। प्याज डाल दिया है, शिमला मिर्च डाल दिया है। और यहाँ भी शिमला मिर्च इतना ज्यादा। चिल्ली और पनीर बन रहा है। यहाँ पे पनीर, चिल्ली पनीर बन रहा है। सही है भाई, बिंदास। बढ़िया वाला काम हो रहा है। ओहो रिद्धू, ये देखो, ये तड़का लग रहा है। हाँ जी, फ्राई हो रहा है ना, इसमें कोई ज्यादा खास तड़का नहीं होता चिल्ली पनीर में। ओके। तो पहले प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करके फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, थोड़ी सॉस डालनी है, फिर इसको मिक्स कर लेना है, बस बढ़िया। और इधर रिद्धि देखो अपने टिफिन में से इतना इतना बचा के लाई हुई है। इतने से फ्रूट, इतनी सी दाल, ये पूरा भरा होता है, फिल होता है। इतने से चावल। और ये क्या बनाया था प्रभ? ये दलिया। दलिया। तो 4 टिफिन जाते हैं आज। वो रोटी नहीं गई थी, आज रोटी परोठा। नहीं भेजी थी मैंने। ओके। मैंने कहा दाल चावल है, पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी। खाया हुआ है ना फिर भी। हाँ खाया हुआ। बढ़िया है, सही है। तो जी हमारी बेटी ने एक नई गेम बनाई है। ये देखो, चम्मच के साथ खेल रही है, कॉली में मार रही है। इसको अपने खिलौने बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने इसको गिफ्ट मिले, बर्थडे पे मिले, इसके पास इतने ज्यादा खिलौने हैं, टैडी हैं। तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। गिफ्ट करना है तो कोली चमचे किया करो इसको। इसने उसी के साथ खेलना है। ये हर बच्चे की कहानी है, इसी की नहीं है। बेटू क्या कर लो बेबी? चलो नकली रोकी दिखा दो। हाँ जी, बन गई सब्जी। हाँ जी बनेगी। तो दोस्तों आपको मैं सब्जी दिखाता हूँ। ये देखिए, शक्ल देख के बताइए कैसी लग रही है सब्जी। देखने में अच्छी लग रही है कि नहीं? मेरे को तो अच्छी लग रही है। ये देखिए, वाओ, या चिल्ली पनीर। तो आइए दोस्तों, जिन्होंने चिल्ली पनीर खाना है आ जाओ, घर में आ जाओ, आपको चिल्ली पनीर खिलाते हैं। पर अब चिल्ली पनीर के सैंडविच भी बन सकते हैं। हाँ, उसको डाल के सैंडविच में डाल और इसको ऊपर में उसके टॉपिंग में डाल दो पिज्जा की, तो पिज्जा बन जाएगा। ये ज्यादा हो गया पिज्जा की टॉपिंग का। तो आप देख रहे होगे यहाँ से हमने उठा दिया है अपने टेबल को। तो हमारा दिल कर रहा था आज यहीं सो जाए, क्योंकि कभी कभी हमारा दिल करता है। तो यहाँ का टीवी है जो बहुत बड़ा है, तो इसको देख के अच्छा लगता है। स्ट्रेंजर थिंग में एक वेब सीरीज देख रहा हूँ आजकल। रिद्धि क्या कली जा रहे हो बेबी? ये देखिए हमारा सेटअप लगा है आज सोने का। रिद्धू, और रिद्धू ने देख लिया है मैंगो, क्योंकि रिद्धू के फेवरेट है मैंगो। प्रभ देखो देखो कैसे आ रही है मैंगो की तरफ। देखना अभी, जिधर मैं रखूंगा उधर को आ जाएगी। अब देखना, अब देखना, अभी देखते रहो रिद्धि को मैंगो कितने पसंद है।
बेटा मम्मी चम्मच लेके आ रहे हैं फिर खाना। ऐसे हाथ मारोगे तो बिस्तरे पे खिलर खिलर जाएगा। जल्दी आओ प्रभु। ये देखो कैसे शरारतें कर रही है। उधर नोबिता को भूख लगी है, इधर रिद्धि को भूख लगी है। मेरे को दे दो चम्मच ना, फिर मैं खिलाता हूँ किसी तरीके। मुंह तो देखो कैसे कर लिया उसने। बेबी मैंगो खाएगी, मैंगो खाएगी। दे दो ये पापा को दो। खाओ मैंगो पापा छात खाओ। उधर नोबिता भी भागा फिर रहा है। नोबिता, ये आजा आजा इधर मैं मैंगो। कुछ देखो कैसे आ रही है। पहुंच गई मम्मी के पास क्योंकि मेरे से ढंग से। कैसे है? अरे उधर पानी के पास बैठी ना अभी रिद्धि के नोबिता के। नहीं, इसका डायपर लीक हुआ। नहीं नहीं डायपर कहाँ से लीक हो जाएगा, अभी तो पहनाया है। चलो ये उतार दूं फिर। हाँ। यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा होता है ना कमरा, जबकि ये कितना खुला भी है, रसोई तक ठंडा होता है। तो सामने चल रहा है टीवी पे वेब सीरीज, हमारा तो अच्छे वाला माहौल बना पड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए। और मेरे हाथ का हाल कुछ इस तरह है, ये देखिए।